बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राइज विद डॉक्टर बिल्किस के साथ हाजिर हूँ। आज की जो हमारी मेहमान है वो एक मल्टी टैलेंटेड शख्सियत है। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसमा, कैसी हैं आप? अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा आसमा, मैंने सुना है कि आपकी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी, तो मुझे बताएंगी कि उस वक्त आप क्या करती थी? स्कूल जा रही थी या कॉलेज में एडमिशन लिया था? बिल्कुल, मेरी शादी हुई थी 19 इयर्स की मैं हो गई थी। 20 इयर्स में मेरी शादी हुई है और तब मैं मैट्रिक एग्जाम्स दे चुकी थी और मैंने कॉलेज में बिल्कुल एडमिशन लिया था, तब शादी हुई थी। ओह, 19 इयर्स में आपने मैट्रिक किया? बेटा मैट्रिक तो जैसे 16-17 साल में हो जाता है। बिल्कुल, मेरा वो गैप जो बहुत बड़ा गैप था, एक तो इसलिए कि जब मैं ये सब एक ओल्ड होम, जब मैं बचपन में अम्मी के पास आई और औरतों की खिदमत करना, चीज़ें करना, तो उसमें पता नहीं क्यों मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन क्योंकि स्टडी भी बहुत ज़रूरी थी और बिल्कुल मुझे पढ़ना बहुत पसंद था। मुझे मेरे स्कूल में, मेरी क्लास में, मेरे सब्जेक्ट्स में मुझे सबसे अच्छा सब्जेक्ट सिंधी लगता था। और सिंधी? बिल्कुल सिंधी सब्जेक्ट समझ आते जाते थे आप? बिल्कुल। अच्छा, माशाल्लाह। आराम से समझ गई थी और सबसे अच्छे नंबर्स भी मेरे सिंधी में ही आते थे। और जो एक गैप आया जब मैं लाहौर से कराची शिफ्ट हुई, तो वो टाइम ऐसा था कि ना एडमिशंस हो रहे थे ना कुछ, तो वो एक बहुत लंबा गैप था। मुझे यहाँ आकर समझना चीज़ों को, और ऑब्वियसली बहुत छोटी सी एज में मैं आई थी, तो फिर पेरेंट्स को छोड़ के आना और चीज़ों में एडजस्ट होना, तो उसमें जो है मेरा मैट्रिक जो है मैंने फिर 19 इयर्स में कंप्लीट किया था और कॉलेज में एडमिशन लेते ही मेरी ओमान से एंगेजमेंट हुई थी 20 इयर्स में। अच्छा, जब आपकी एंगेजमेंट हुई थी तो आपको पता था कि आपको लगता होगा ना कि जैसे नोमान एक एक्टर है तो फिर आप उसकी वजह से बहुत सारे सुपरस्टार से मिलेंगी, वो खुद एक स्टार है तो आप बहुत सारे सुपरस्टार से मिलेंगी, तो आपको कैसा लगता था? आपको पता था शोबिज़ की लाइफ से इंटरेस्ट था आपको? बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल टीवी बहुत कम, इंडियन ड्रामे बहुत देखती थी मैं तब जब छोटी थी, मैं स्कूल टाइम में। और नुमान का बिल्कुल भी नहीं पता था मुझे कि एक्टर है। ये सबसे मजे की बात है कि जब हम पहली दफा मिले, मैंने नुमान को देखा कि वो रमजान ट्रांसमिशन पे, मैं ओल्ड होम की तरफ से चैरिटी शो था उसके लिए गई थी अपनी नानी के साथ, और मैं प्रॉपर स्कार्फ बांधा हुआ था मैंने, और बिल्कुल लाइक बहुत ही कोई नॉर्मल सी उसमें थी मैं। तो नुमान एक लड़का बस देखा मैंने कि बाइक चला रहा है। अच्छा, उस वक्त नुमान की आंखें इतनी चमक रही थी कि सीरियसली लग रहा था कि बिल्कुल एक अट्रैक्शन होती है। हाँ, वो थी बिल्कुल। और अम्मी ने मुझे कहा कि ये ना एक्टर है, वो जो भोला ड्रामा, भोला भोला इसको कहते हैं, तो मुझे नहीं पता था, ये जिंदगी है, बिल्कुल मुझे नहीं पता था। तो जब हम लोग घर गए तो फिर जिक्र हुआ कि हाँ, तो नुमान ने उस वक्त फिर अम्मी से कहा था कि मैं आऊंगा, हेल्प करूंगा, डोनेशंस, चीजें। तो लेकिन उस वक्त एक अट्रैक्शन जो थी ना, वो मुझे आज भी याद है, वो आज तक कायम है। बिल्कुल। मुझे बस ये पता था एक लड़का वहाँ बाइक चला रहा था, और वो एक मतलब आपको सारे जितना रमजान ट्रांसमिशन था उसमें आपको एक लड़का नजर आया जो बाइक चला रहा था, बिल्कुल, जिसकी आंखें बहुत चमक रही थी, उसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रहा। बिल्कुल। और उस लड़के ने भी चमकदार आंखों से कहा मैं आऊंगा, मैं चैरिटी दूंगा। चले, अच्छी बात है, बहुत अच्छी। और मैं पूरे रमजान जो रोजे रह गए थे ना, मैं और शो में उस लड़के को ढूंढ रही थी। बिल्कुल कि शायद इस शो पे भी आए होंगे या आएंगे। अच्छा, तो जब हमारी बात नहीं हुई थी, मोबाइल मुझे अलाउ नहीं था, घर में निकलना अलाउ नहीं था, रिस्ट्रिक्शंस बहुत है, फैमिली में थी भी, तो बात भी नहीं हुई थी। लेकिन बस वो एक अट्रैक्शन होती है। तो बस आप रमजान ट्रांसमिशन में सिर्फ नोमान को ढूंढ रही थी। हाँ जी। बाकी रोजों में कि वो कहीं बाइक चलाता हुआ नजर आ जाए। अच्छी बात है, मैंने देखी की है ना, बहुत अच्छी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं आसमा कि आपको एक्टिंग का शौक था, क्योंकि आपने ड्रामा तो किया है। मुझे एक्टिंग का शौक शादी से पहले तो बिल्कुल भी नहीं था, ना ही मुझे कैमरास पसंद थे, पिक्चर्स लेना पसंद नहीं था मुझे। लेकिन जब शादी हुई नुमान से, तो देखा कि नुमान शूट पे जाते हैं, शूट से आते हैं, और जब मैं नुमान के साथ बाहर जाती थी, मैं नुमान के ड्रामे भी नहीं देखती, तो जब मैं नुमान के साथ बाहर जाती थी आउटिंग पे, तो लोग पिक्चर्स ले रहे होते थे और इतना लाइक फैन मूवमेंट एक होता है और चीजें। फिर मुझे शौक हुआ कि मुझे भी करना चाहिए और मैं कर सकती हूँ। अच्छा, क्योंकि आप इंडियन ड्रामे तो देखती थी, नोमान के नहीं देखती थी, लेकिन आपको ये पता होता था कि नोमान ने किस हीरोइन का हाथ पकड़ा है। बिल्कुल। तो वो कैसे पता चलता था जब आप ड्रामे नहीं देखती थी? बस
ये बताया लग ना। जाता। तो आपने कोई सेट पे रखा हुआ था कि जैसे नौमान हाथ नहीं। पकड़े फौरन मुझे पिक्चर निकाल के भेज दिया? नहीं, जैसे ट्रेलर्स आउट होते हैं, अच्छा, तो वो जरूर कोई देखती पिक्चर थी। आउट होती है ड्रामे की, या फिर कोई भी ऐसा इंस्टाग्राम चीजें चल रही होती है तो उसमें कोई ना कोई वीडियो ऐसी स्टेटस देख लेती थी मैं। तो फिर बस फिर तो मूड ऑफ हो जाता था। फिर तो अगर शूट चलनी है आगे तो फिर तो मुश्किल हो जाता था नुमान का शूट पे रहना पूरा दिन। अच्छा, मेरे तो फिर कॉल्स मैसेजेस, तो फिर कहाँ है, आप क्या कर रहे हैं? ये होता है तो शक करती थी ना आप? फिर करती थी? लिटिल बिट। अच्छा, उस लिटिल बिट पे ऐसा होता था कि हर वक्त फोन होता था, कहाँ है, कैसे हैं, वीडियो कॉल पर आए, होता है, कोई वीडियो मसला कॉल, नहीं। वीडियो कॉल मुझे पता था शूट पे तो हो ही नहीं सकती, वीडियो कॉल से। तो ये बताएं कि जब आप कोई शौक हुआ, आपको प्रोजेक्ट मिला, तो नौमान ने आपकी हेल्प की? बिल्कुल, पहले तो नुमान ने ये हेल्प की कि प्रोजेक्ट कौन सा करना चाहिए, किस तरह काम करना चाहिए, और इस फील्ड में पाँव रखना है तो किस तरह आसमा, क्या रूल्स हैं, क्या उसको किस तरह करना, सब कुछ चीज़ें नुमान ने मुझे सब। पहले तो मुझे इजाज़त नहीं थी कि मैं काम करूं। उसके बाद फिर जब नुमान ने कहा, जब मुझे नुमान ने इसलिए मुझे शायद करने दिया काम, मुझे ऐसा लगता भी और ऐसा है भी कि नुमान को ये था कि मुझे एक्सपीरियंस हो जाए कि पूरा दिन नुमान क्या स्ट्रगल करते हैं, सुबह 10 से रात 10 तक, और कभी तो 4 बज जाते थे सुबह सुबह के, और शूट चल रही है पूरी रात। तो नुमान को ये था कि मुझे वो बताना चाहते थे कि स्ट्रगल कैसे होती है, शूट पे जो दिख रहा होता है ना वो बहुत मुश्किल होता है। बेशक। तो जब मैंने किया तो बिल्कुल वाकई बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि नुमान ने मुझे बहुत हेल्प किया। मुझे करेक्टर किस तरह करना है, स्क्रिप्ट कैसे पढ़नी है, याद कैसे करना है, तो कभी ऐसा लगाना। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कहीं कोई मोमेंट में आप फंस गई हो, फिर नौमान ने आपकी उसमें मतलब उसकी अदायगी में, या कोई ऐसे सीन होते हैं कि देखिए जाहिर सी बात है आप प्रोफेशनल एक्टर तो नहीं है, कभी रोना आ जाए, रोना पड़ जाए, रोना आए तो अलग बात है, रोना पड़ जाए, तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? या हंसना नहीं आ रहा है और आपको हंसना है, तो ऐसी कोई सिचुएशन हुई थी आपके साथ? सैड सीन्स मैं जल्दी नहीं कर पाती, मुझसे नहीं होता, रोना नहीं आता? हाँ जी। लेकिन मैं रो असल में देती हूँ, रो देती हूँ असल में, लेकिन मुझसे सैड सीन्स ना बहुत जल्दी मैं ग्लिसरीन नहीं लगाती, बहुत जल्दी नहीं। लेकिन मुझे इस जो मेरा ये एक प्रोजेक्ट था बहुत अच्छा था, लीड पे था, और अच्छे मेरे साथ एक्टर्स थे, सीनियर एक्टर्स थे मेरे साथ, सबूर थी, शहरोज सब्जवारी थे, और अयाज सम्मो थे मेरे साथ। तो उन लोगों ने भी मुझे बहुत हेल्प किया इसमें। और उसके बाद नुमान ने मुझे, जैसे एक बच्चे को पेपर की तैयारी करवा रहे होते हैं ना, कि रात को भी चल रहा है ख्वाब में, या फिर कहीं भी बैठे हुए तो चल रहा है, तुमने इस तरह करना है, इस तरह नहीं करना, तो मेरे साथ वो चल रहा था। मतलब पूरा एक वो 2 दिन जो शूट के पहले 2 दिन थे ना, वो बिल्कुल चल रहा था, आसमान नहीं, ये नहीं खाना, वो करना है, ये नहीं करो, वो करो, क्योंकि नुमान का एक्सपीरियंस तो मतलब इज वेरी सीनियर। मैं ये देखूं तो उनका तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा रहा है, उनको पता है चीजें किस तरह करके चलनी है, किस तरह मैनेज। और हम दोनों में सबसे ज्यादा समझदार, या मैं कहूंगी कि मैच्योरिटी लेवल में वो ज्यादा मुझसे ज्यादा वो ऊपर है। तो मैं हर चीज उनसे पूछ के देख के चलती हूँ, जब तक पूछ ना लूं, वो मुझे बता ना दे हाँ इसमें ये ठीक है तो उसको करो। अच्छा, आपने सिर्फ एक प्रोजेक्ट किया ना, उसके बाद आपने ब्रेक ले लिया, वजह? उसके बाद छोटी बेटी ज़ारा की वजह से मैंने गैप लिया था, क्योंकि जब मैंने ये प्रोजेक्ट किया तो इसमें भी पूरा दिन मैं शूट पे थी, और नुमान ने पीछे ज़ारा को, घर को चीजें संभाली नहीं थी। ऑब्वियसली नैनीज हैं, सब चीजें हैं, लेकिन ज़ारा छोटी बहुत थी, तो वो गैप एक दे दिया था। लेकिन अब फिर इंशाल्लाह शुक्र है कि अभी मैंने दोबारा शुरू कर दिया है। अच्छा, अभी आपने दोबारा काम शुरू कर दिया? बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि नौमान की कोई एक अच्छी बात नुमान की ये है कि बहुत केयरिंग है, और कुछ भी कहती हूँ तो फौरन मान जाते हैं, और शॉपिंग का जो है ना वो तो बहुत ही अच्छा है। अगर उस मामले में हस्बैंड आपका अच्छा है तो फिर तो आपका हस्बैंड इस चीज में से शॉपिंग करा दे आपको बस। अच्छा, हफ्ते में कितनी दफा शॉपिंग पे जाती हैं? हफ्ते में एक बार। अच्छा, माशाल्लाह, अच्छी बात। और कुछ तो महीनों में भी नहीं जा पाते। बिल्कुल टेक्निक है शॉपिंग का। आप कह दें कि भाई ये चीज मुझे पसंद आई थी, और हस्बैंड आपको कह दे अच्छा फिर दिल कर रहा है ले लूं, बस उसके बाद मुंह बना के साइड पे हो जाए, फिर आप देखें आपके पीछे पीछे शॉपिंग आती है चल के। अच्छा, और एक बुरी बात?
मैंने ना ये सोचा था, वैसे आपस की बात है कि मैं जाते हुए आइसक्रीम खाऊंगी, लेकिन मुझे लग रहा है ये बात करने के बाद मैं सीधा घर ही जाऊंगी। अच्छा नहीं नहीं, नोमान अच्छा ही खिला देंगे। अच्छा बताइए। बुरी बात नुमान की ये है कि भूख उनसे बर्दाश्त नहीं होती और माइक्रोवेव भी खाना गर्म करने में टाइम तो लेता है। तो प्लीज नुमान, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ खाना गर्म होते तक इंतजार किया करें। और एक और बात बुरी है आजकल जो चल रही है, मैं बात कर रही होती हूँ और वॉइस मैसेज शुरू कर देते हैं, फिर मुझे इशारा करेंगे कि मैं नाराज भी ना हो जाऊं, और दोनों चीजें चल रही हैं। बस और कुछ बुरा नहीं है जी। नोमान बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं और बहुत ज्यादा मसरूफ रहते हैं, तो मुझे एक बात बताएं, जब क्रिकेट का मौसम आता है तो आप कैसे रिएक्ट करती हैं? मेरे घर में क्रिकेट का कोई मौसम नहीं है। हर मौसम क्रिकेट का है। अच्छा, चारों मौसम क्रिकेट है। अच्छा ठीक है। बहुत गुस्सा आता भी है, लेकिन जब मुझे ये पता चल जाए ना कि मेरी टिकट्स इनके साथ हो गई हैं और मैं जा रही हूँ, तो मैं कहती हूँ आसमा खैर है, पी ले भाई, कोई बात नहीं। अच्छा आसमा, मुझे ये बताएं, नोमान हैंडसम भी हैं, खूबसूरत भी हैं, तो कभी आप किसी हीरोइन को लेके इनसिक्योर हुई? बहुत सारी को लेकर हुई थी, लेकिन मुझे लगता है मैं यहाँ से सीधा घर जाऊंगी, लड़ाई हो जाएगी। नहीं कोई बात नहीं, बताए ना। नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन बिल्कुल बहुत दफा हुआ ऐसा। तो वही वजह थी कि एक हफ्ता आपने बात नहीं की, फिर बाद में आप कॉम्प्रोमाइज कर लिया आपने? नहीं, वो वजह नहीं थी? नहीं। मतलब अच्छा, अगर किसी इनसिक्योरिटी पे आपकी लड़ाई होती है तो क्या वो 30 सेकंड में खत्म हो जाती है? नहीं, वो लंबी होती है। तो फिर तो एक हफ्ते से ज्यादा चलती है, क्योंकि मैं समझ नहीं पाती हूँ उसको। अच्छा, आप क्या शूट पे होते हैं, मैं घर पे होती हूँ, मैं जो देख, और वो खत्म हो चुका होता है, वो तो टीवी पे आता है बाद में। अच्छा, तो आप तो कहती हो आप ड्रामे नहीं देखती रोमान के? वही कभी कभी अगर कोई इंस्टाग्राम वीडियो, स्टेटस या कुछ भी मेरे सामने, ट्रेलर्स या खुद भी मुझे दिखाते हैं रोमान। अच्छा, मैं समझ गई कि कोई हीरोइन जिससे आप इनसिक्योर होती होंगी ना, वो ड्रामा आप जरूर देखती होंगी। बिल्कुल। हाँ, तो उसमें के कहाँ हाथ पकड़ा है, वो चीजें तो मैं उसको रिवाइंड करके देखती हूँ। और फिर क्या कहती, कभी आपने मेरा हाथ तो ऐसे नहीं पकड़ा? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था एक दफा नुमान, कुछ ज्यादा ही रात में उसका हाथ पकड़ रहे थे, थोड़ा सा पीछे हो जाते या आप बोल देते अपने डायरेक्टर को कि नहीं भाई मैं नहीं पकड़ूंगा, कहते नहीं मेरा काम है। मैंने कहा नहीं, स्क्रिप्ट जरा पढ़ ली थी। अब स्क्रिप्ट पता है आपको, अब जब नुमान को काम मिलता है स्क्रिप्ट मैं पढ़ती हूँ। अच्छा आसमा, अब मुझे समझ आया कि आप नुमान के क्रिकेट के जो सारी चीजें हैं खुद देख रही हैं ताकि आप उन पर नजर रख सके। नजर तो है, नजर तो रहेगी, लेकिन चीजों पे बात आ जाए तो मैं एक आपको वाकया सुनाती हूँ बहुत मजेदार। जब नुमान ने ये क्रिकेट ये शुरू हुआ था सारा मामला, तो चीजें घर पे आती थी, किट बैग्स आते थे, बैट आते थे, तो वो मेरे स्टोर रूम में या फिर रूम में पड़ा रहता था। तो वो तो मैं आए दिन चीखती थी कि उठा के फेंके इसे, ये वो। आज वो दिन है कि मैं खुद स्टोर में कारपेटिंग करके बैट्स को सीधा रख के, क्योंकि वो एक एक मेमोरी है नुमान की, उनको बहुत स्पेशल इवेंट्स पे मिली है चीजें, अवार्ड्स, शील्ड्स, तो मैं खुद उसको प्रॉपर लगा रही होती हूँ, क्योंकि अब मुझे वो साथ ट्रेवल करा के लेके जाते हैं मैचेस में। अच्छा इसलिए, वरना नहीं ऐसा है, कोई खास दिलचस्पी नहीं है मुझे क्रिकेट से। बहुत मजा आया आसमा आपसे बातें करके, आप जितनी हसीन हैं उतना ही आपका दिल भी बहुत प्यारा है। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।